हवन संपन्न हुआ। अब दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और दिवंगत आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे कि हमने आपके लिए जो कुछ भी बन सका किया। आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारा परिवार, हमारा जीवन हरा भरा सुखमय रहे, सभी कष्टों से दूर रहे। ऐसी प्रार्थना कीजिए। बहुत तकलीफें उठाई हैं हमारे बच्चों ने चंद्रप्रभा। आप जहां भी हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि बुरा साया भी कभी उनके घरों पे न पड़ने पाए। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः शिवाय सदाय नित्यमेव नमो नमः। अब आप सब लोग उच्चारण करेंगे। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद मे परमेश्वरः पितृगणाः और जंग सब जायज है। आज की पूजा बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गई बगैर कोई विघ्न बाधा के। ये बहुत ही अच्छा शगुन है। भगवान की कृपा से मृत आत्मा की आत्मा को परम शांति मिलेगी और उनकी कृपा से पूरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। और ये बहुत ही शुभ संकेत है कि घर में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा। हम अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं। ये चंद्रप्रभा की कुछ साड़ियां हैं। वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनकी बच्चियां ये पहने। तो हम ये तुम्हें सौंप रहे हैं। थोड़ा दूरंदेशी होना चाहिए और दूर की सोचने की आदत माँ के अलावा और कोई नहीं डाल सकता। माँ की यादों के अलावा
अब हमारे पास और बचा ही क्या है। लेकिन पिताजी, हमें लगता है कि माँ की इन चीजों पर उतना ही हक उनकी बहू का भी है। नहीं दीदी, जिस माँ के रहते हुए मैंने उनकी कभी इज्जत नहीं की, उनके प्यार की हकदार मैं अब कैसे हो सकती? ना, ना कनिका, माँ अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं करती है। ये तुम्हारी सासू माँ की सबसे सबसे प्रिय साड़ी थी। हमारी भी बहुत यादें जुड़ी हैं इसके साथ। और वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनकी बहू ये साड़ी पहने। ईश्वर करे दुनिया भर की सारी खुशियां वो तुम्हारी झोली में भर दे। क्या हुआ? जिस आंगन में बीता बचपन, उसमें बन के आई दुल्हन। इस घर से ना रिश्ता बदला और बदल गए सब बंधन। पूछ रही है चार दीवारी, कहाँ खो गई वो किलकारी। सुनती थी जो ये हवेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। इसको रूम में ले चलो। करण ऊपर ले जाओ। हाँ, कमरे में। उठाओ बेटा। देखिए, मेंटल स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आया है। माफ कीजिएगा,
आप लोगों के बीच कुछ टेंशन चल रही है क्या? जी बस वो फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सब ठीक है। देखिए, इन्हें बहुत आराम की जरूरत है। वैसे मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ इन्हें रेगुलरली देते रहिए सुबह शाम। और हाँ, इनके खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा। जी ठीक है, वेलकम। थैंक यू। करण, वो जो प्रिस्क्रिप्शन है मुझे दे दो, मैं विमल को कहती हूँ वो दवाई ले आएंगे। हम लोग आबा को आराम करने देते हैं। मैं जूस लेकर आती हूँ। सॉरी आबा, घर में इतना सब कुछ चल रहा था कि मैंने तुम्हारी ओर या तुम्हारी सेहत की ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं हर समय बस अपनी आभा का ध्यान रखूंगा। जी, कैसे अब आबा की तबीयत? अब ठीक है। दरअसल कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया था। थोड़े दिन आराम करेगी, ठीक से खाएगी पिएगी, ठीक हो जाएगी। कब आएगा होश? क्या क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया है, बस कुछ ही देर में होश भी आ जाएगा। पिताजी, कल हम खुद आपको आबा से मिलवाने के लिए ले आएंगे, फिर आप जी भर के बातें कर लेना उससे। अभी हमें चलना चाहिए। ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए, आभा जी बिल्कुल ठीक हो जाए। आप लोग बैठिए, मैं प्रसाद और चाय भिजवाती हूँ। माँ, मैं आती हूँ आपके साथ। कनिका, मेरी चाय में मलाई डालना जरा। आंटी जी, हम भी घर चलते हैं। तन्वी स्कूल से घर आ गई होगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। नमस्ते। बच्चों को अगवा करने का धंधा जोरों पर। मासूम बच्चों को बहलाकर करते हैं अगवा। तन्वी बेटा, आ गए आप स्कूल से? क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हो? वो है ना, मंडे को स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है। तो क्या हुआ, हम है ना, हम आएंगे आपके स्कूल। क्या हुआ, अब भी उदास क्यों हो? पर उस दिन सबके मम्मी पापा आते हैं। अब तो
हम और आपकी मामा है ना, हम आपको मम्मी पापा से कम प्यार करते हैं क्या? नहीं ना? फिर चलो इधर आओ हमारे साथ, यहाँ पे बैठो। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, मंडे को हम आपके स्कूल आएंगे और ना स्कूल के बाद हम आपको मेले में भी लेके जाएंगे। खुश? तन्वी बेटा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। क्या मामी? तन्वी बेटा, आप किसी भी अजनबी से, हमारा मतलब है जिसे आप ना जानते हो, उससे बात नहीं करेंगे, और अगर वो आपको कुछ खाने को दे तो वो भी नहीं लेंगे, ठीक है? क्यों मामी, अजनबी लोग बुरे होते हैं क्या? नहीं बेटा, सब बुरे नहीं होते, पर कुछ लोग होते हैं, इसलिए आप किसी से बात नहीं करोगे और कुछ खाने को भी नहीं लोगे, ठीक है? चलो अब आप जल्दी से चेंज करो, हम भी दाई माँ के रूम से आते हैं। पर मामी, आपने ये व्हाइट साड़ी क्यों पहनी है? वो आज हमारी माँ की बरसी थी ना, तो हम पूजा में गए थे। क्या आपकी मम्मा भी मेरी मम्मा की तरह आपको छोड़ के चली गई? ऐसा नहीं सोचते। चलो आप चेंज करके आओ, चलो चलो, गो गो गो, बी अ गुड गर्ल। कैसे? तुम पावनी की चिंता मत करना, उसे हम सुला देंगे। कुछ भी चाहिए होगा तो आवाज दे देना। गुड नाइट। टाइम पास होएगी। वैसे चली, एक बात कमाल है, आजकल घर के सारे बच्चे तुम ऐसे संभाल लेती हो जैसे कोई सुपर वुमन हो गई हो। हाँ, लेकिन निशांत के लिए बुरा लगता है तुम्हें। हाँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि पावनी, अबा, 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 आके करो। अबा, क्या हुआ? एक आदमी जाके लाइट बंद कर दो। जल्दी करो, बाकी आ जाओ। चल। देखो इधर, फैल जाओ, फैल जाओ, चारों ओर फैल जाओ। वहां पे देखना। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मां को देखी बात?
Dagin,